अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का व्लॉग 3-4 दिनों का मिक्स्ड व्लॉग है और प्रॉपर रूटीन आप लोगों के साथ मैं काफ़ी अरसे से शेयर नहीं कर रही हूँ। बट ये है कि हमारा जो पिछला वीक है वो काफ़ी मसरूफ़ गुजर रहा था। और अच्छा, मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था कि मेरी एक फ़्रेंड सऊदी अरेबिया से जा रही हैं, उनका फेयरवेल डिनर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। लेकिन मज़ीद हम लोगों ने सोचा कि जितने दिन वो यहाँ पे हैं मज़ीद मेमोरीज़ कलेक्ट कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स मिल के एक और गेट टुगेदर प्लान कर लेते हैं कहीं बाहर। तो बस इसलिए सब फ्रेंड्स को इकट्ठा किया और एक गेट टुगेदर प्लान की, जिसमें हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया। वो व्लॉग भी आप देख सकेंगे आगे। और फ़िलहाल मैं अपनी उन्हीं फ्रेंड की तरफ ब्रेकफास्ट पे जा रही थी। मैंने अपना एक सिंपल सा टॉप निकाला और थोड़ी बहुत उसके साथ मैंने एक्सेसरीज़ कैरी करके उसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने की कोशिश की है। सुबह के टाइम आपको ज़रा वो 3 पीस और इस तरह के ड्रेसेस नहीं अच्छे लग रहे होते और सुबह में ज़्यादा तैयार होने को भी दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन ये भी हकीकत है, जब बच्चे स्कूल होना तो इस टाइम बड़े ही इत्मीनान से तैयारी करके आप अपनी पार्टी को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं अपनी तैयारी को बहुत एंजॉय कर रही थी, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि मैं अगर डिनर पे जा रही होती हूँ तो उस वक्त सब बच्चों को तैयार करना और ऊपर से छोटे बच्चों के अलग मसाइल होते हैं तैयारी के, तो उसमें आपका कहीं ना कहीं किसी वक्त मूड ख़राब हो जाता है। तो बस इस वक्त मैं रिलैक्स होकर अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी थी और आप देख सकते हैं कि एक सिंपल टॉप को मैंने किस तरीके से कैरी किया है। कुछ चीज़ों को मिक्स मैच करके आप एक स्टाइलिश लुक अपने ड्रेस की जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और अच्छा, अभी मैं यहाँ पे गाउन पहन रही हूँ। ये एक मेरा प्रिंटेड सा गाउन है जो अक्सर मैं इस तरह के ड्रेसेस के ऊपर कैरी करती हूँ। तो वैसे ये प्लेन शर्ट के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसके ऊपर भी बुरा नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो बस मैं इस वक्त लाइट वेट ही कैरी करना चाह रही थी कोई अबाया। रास्ते से बेटी को पिक किया स्कूल से, क्योंकि बच्चे भी आपस में फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने केक पकड़ा और फ्रेंड की तरफ चले गए। बाकी वहाँ जाके मैंने व्लॉग नहीं बनाया है और वापस आके कुछ अभी मैं आप लोगों के साथ ये गिफ्ट्स शेयर कर रही हूँ जो कि मेरी फ्रेंड ने दिए थे। एक गिफ्ट उन्होंने स्पेशल हम फ्रेंड्स के लिए बनवाया हुआ था, एक कस्टमाइज्ड उन्होंने मग बनवाया हमारे लिए, जिसको हम कोशिश करेंगे कि संभाल के रखें, क्योंकि ये एज अ मेमोरी बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, जिसके ऊपर फ्रेंड्स के नेम भी लेबल हुए हुए हैं और Let me read साथ में it. कुछ लिखा हुआ भी Let's है। be friends forever, Sidra and Umbreen. इस मग को देख के हम फ्रेंड्स आपस में ये बात It's कर रहे थे कि हम जब भी इसमें चाय पियेंगे ना तो अपने फ्रेंड को याद करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे ना तो हो सकता है कि ये धोने पे ख़राब हो जाए। हम इसको एज ए डेकोरेशन भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हम इसको अपनी किचन कैबिनेट में रखना चाहें या फिर अपनी टेबल पे रखना चाहें तो उस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, खूबसूरत लम्हे और इमोशनल कुछ सीन हैं वो आप व्लॉग के एंड में देख सकते हैं। यहाँ पे बाकी और गिफ्ट्स भी थे, एक बैग है और साथ में ये एक जैकेट है, कुछ बच्चियों की ज्वेलरी थी। तो और इसके अलावा ये तो एक दिन का व्लॉग था, राइट। और फिर नेक्स्ट डे हमारी जो पार्टी थी वो बीच पे थी। बीच पे एक और फ्रेंड ने पार्टी की हुई थी जो कि बहुत ही खूबसूरत उन्होंने लोकेशन पे की हुई थी। और बाहर पार्टी ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ की हुई थी। लोकेशन भी अच्छी थी, खाना भी बहुत मज़े का था और वेदर भी बहुत अच्छा था। तो वहाँ भी हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया और अभी मैं उसी पार्टी पे जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। चूँकि आउटडोर पार्टी थी तो यहाँ मुझे अबाया ही पहनना था। ये अबाया मैं आप लोगों को पहले आई गेस दिखा चुकी हूँ। तो ये एम्ब्रॉयडर्ड अबाया है, ब्लैक कलर का है और इसके ऊपर ये 3-4 कलर्स में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये बैगी स्टाइल में अबाया है और जो बैगी अबाया होते हैं उसमें थोड़े आप फ्लफ़ी दिखते हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे पहले किसी ने कहा भी था कि आप इस अबाए को ना डिटेल में दिखाएं। आई होप कि आप लोगों को इसका डिज़ाइन समझ आ गया हो, तो आप इस तरह की एम्ब्रॉयडरी करवा के ना अपना अबाया बनवा सकते हैं। ठीक है, सिंपल से ये लीफ बने हुए हैं, 2 पैटर्न है, एक साइड फ्रंट पे है और दूसरी जो साइड है वो बैक पे है। ठीक है, इसके साथ मैंने मैचिंग कुछ ज्वेलरी निकाल ली थी, साथ ही कुछ मैंने मैचिंग हील्स पहन ली थी। वैसे मैं अक्सर जो है वो मैचिंग के चक्कर में आउटडोर भी हील्स ही पहनती हूँ, लेकिन इस बार जो है वो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल रहना चाह रही थी। एक तो सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी, बीच पे अक्सर जो है वो ठंडी हवा चलती है तो वो फिर बर्दाश्त नहीं होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कंफर्टेबल ही रहते हैं, तो इसलिए मैंने हील्स उतार के जॉगर्स पहन लिए थे। वरना अक्सर जो है वो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं हील्स ही पहन के जाती हूँ। तो खैर, बस अभी हम लोग निकल चुके हैं बीच के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे खाना लग चुका है। खाने में थी कीमा बिरयानी और इसके अलावा ड्राई चिकन था। सॉरी, मैं ढक्कन उतार के आप लोगों को नहीं दिखा सकी हूँ। और साथ ही जी अचार गोश्त था, हलीम थी, दही बड़े थे
और इसके अलावा पालक पनीर था जो कि बहुत मज़े का था। वैसे सारा खाना बहुत मज़े का था। और इसके अलावा मीठे में शाही टुकड़े थे और एक और डिज़र्ट भी बना हुआ था साथ में, उसका मुझे जो है वो इस वक्त नाम जहन में नहीं आ रहा। तो वो पार्टी उधर ख़त्म हुई। अब है जी ये अगले दिन का व्लॉग। इस दिन हम तमाम फ्रेंड्स ने जो पार्टी है वो अरेंज की हुई थी किसी रेस्टोरेंट पे। तो आज हमने पिक्चर्स भी लेनी थी, तो उसके लिए हमें अच्छे से तैयार होके जाना था। यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया था। ये ड्रेस मैं आप लोगों को पहले दिखा चुकी हूँ। सिंपल सा ड्रेस है लेकिन ये है कि स्टाइलिश है। तो इसके साथ मैंने कुछ ज्वेलरी भी निकाल ली थी। अच्छा, मैं 2-3 चीज़ें निकाल लेती हूँ जो ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, फिर मैं वहीं कैरी कर लेती हूँ। एक चीज़ मैच कर रही थी इसके साथ, ये जो नेकलेस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और दूसरा नेकलेस मैच नहीं कर रहा था लेकिन इस स्टाइल के साथ वो बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने वाइट और ब्लू स्किप करके फिर ये गोल्डन और ब्लैक जो है वो नेकलेस कैरी कर लिया था। और इसके साथ स्टड्स भी मैंने 2 निकाले हुए थे। एक ये फ्लावर स्टाइल में थे और एक सिंपल जैसे हैंगिंग में होते हैं स्टोन्स के साथ। तो लेकिन कैरी मैंने ये फ्लावर वाले किए थे। और साथ में ये ब्रेसलेट है, ये कैरी करूँगी। और बैग भी मैंने मैचिंग निकाल लिया था। शूज़ भी मैं आप लोगों को पहले दिखा चुकी हूँ, जो कि मैं बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी पहनने के लिए। और बाकी ये है कि मैंने इंस्टाग्राम पे पिक्चर शेयर की थी, आप लोगों ने प्यारे प्यारे कमेंट किए हुए थे। और यहाँ मैं आप लोगों को डिटेल में अपनी लुक नहीं दिखा सकी हूँ, तो बस ड्रेस और एक्सेसरीज़ वगैरह दिखा दी लेकिन लुक नहीं पूरी दिखा सकी हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर दूँगी, अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैं अपनी एक सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहूँगी जो कि मुझे बहुत दिनों से कह रही हैं, लेकिन सॉरी मैं भूल जाती थी। रूबी, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और इसी तरीके से मेरे व्लॉग्स देखती रहें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करती रहें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। बस जी, यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को अपनी आधी लुक दिखा। अभी हम लोग वेन्यू पे पहुँच चुके हैं। ये नया रेस्टोरेंट यम्बो में ओपन हुआ है अजवा के नाम से। खाना भी अच्छा था और इसका एम्बियंस भी अच्छा था। बाकी ये है कि यम्बो में जो भी होटल्स होते हैं वो ज़्यादातर कंजस्टेड ही होते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने लिए ये जगह बुक करा ली थी ताकि हम लोग रिलैक्स होके गपशप भी कर सकें, खाना भी आराम से खा सकें, और अगर हम लोगों ने पिक्चर्स लेनी है तो वो भी तसल्ली से ले सके। अच्छा जी, खाने में हम लोगों ने ऑर्डर किया था चिकन कढ़ाई, और साथ में मंचूरियन था, फ्राइड राइस थे, पास्ता था, और इसके अलावा कड़ी थी, और साथ में बारबेक्यू प्लेटर था, और इसके साथ चिकन चिली भी ऑर्डर किया हुआ था, और साथ में कुछ सैलड्स थे। और बस यहाँ पे बच्चों की भी आपस में गपशप चल रही है। तो दोस्तों के साथ वैसे भी टाइम गुजरने का पता नहीं चलता, अच्छे दोस्त हों तो और अच्छा आपका टाइम गुजर जाता है। Oh, our experiment. Happy birthday, Ashma. यहाँ बच्चे भी आपस में मगन थे, गपशप चल रही थी, और बस हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी अच्छी मेमोरीज़ कलेक्ट की। और अल्लाह ताला बस सबको खुश रखे, जहाँ रहें खुश रहें, बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन। मैंने इन खूबसूरत लम्हों को एक व्लॉग की सूरत में बना के अपने लिए महफूज कर लिया है और आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। हम लोग भी फिर बाद में बैठ के अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल करेंगे ये व्लॉग देख के। गरम गरम है ना, चाय बहुत मज़े की है। चलो चीयर्स। और फिर जब गुड बाय कहने की बारी आती है तब ये लम्हा सबके लिए बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे बच्चियाँ भी इमोशनल हो रही थी क्योंकि ये एक साथ बड़ी हुई हैं, इनको देख के हम लोग उदास हो रहे थे। तो बस मेरा व्लॉग आज का इतना ही। व्लॉग को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।